सलामीवीर पाठवायचे. चला दोघांचाही टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया. निलेश आणि त्याच्या जोडगोळीला आपण बघतोय तो म्हणजे जयेश. ऐरोली आणि बोनकोडी या संघादरम्यानचा सामना. अगदी दोन्ही पंच डोळ्यामध्ये तेल घालतायत, कारण सतत दिवस रात्रीचा खेळ आणि कुठेतरी मराठी गीत आम्हाला आठवतो की काय, रात्रीच खेळ चाले, आणि हाच गुढ चांदण्यांचा खेळ इथे चमचमाता हा सगळा परिसर. फ्लड लाईट्स मधील हे सामने. टेनिस क्रिकेटची संपूर्ण टीम ज्या टेनिस क्रिकेटनं यूट्यूबच्या माध्यमातून आपल्या गाव गल्ली आणि तालुक्यापुरत्या मर्यादित असणाऱ्या खेळाडूंना कुठेतरी आकाशाला गवसणी घालण्याची संधी दिली. समालोचक असतील त्यांना एक मोकळं व्यासपीठ दिलं. त्या सगळ्या यूट्यूब चॅनल्सला, टेनिस क्रिकेटला आपण करूया सलाम. आणि इथे जोडगोळी मैदानावर दाखल झालेली आहे. अगदी सुंदर टेलिकास्ट. एका बाजूला आपण पाहतोय निलेश आणि जयेश ही जोडगोळी ऐरोली, आणि विरोधात खेळतोय संघ बोनकोडे. 57 फोर्स आणि 57 षटकार आपण पाहिले. फिक्र को छोड़ फिक्र से होता है क्या, रख भरोसा खुद पर फिर देख होता है क्या. बोनकोडी की गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए गेंदबाजी का नाम रोशन. गेंदबाजी मोहसिन, एक सीनियर अनुभवी खिलाड़ी. शॉर्ट थर्ड मैन, गली पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, मिड ऑन, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, और शॉर्ट फाइन लेग पर नालू शेठ हमें नजर आते हुए. स्वागत है उनका भी. राइट आर्म ओवर द विकेट, ताकत भरा स्ट्रोक, गेंद मिड ऑन को क्रॉस करती हुई डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखे के बाहर. पहला चौका, बल्ले से दी है लकीर को खींच और गेंद चली है दर्शकों के बीच. पहली गेंद 4 के साथ किया है स्वागत. एक आक्रामक स्ट्रोक नीलेश द्वारा. एक भारी भरकम शरीर के ये खिलाड़ी हमें नजर आते हुए. कहीं ना कहीं 1996 में अर्जुन रणतुंगा, जिन्होंने श्रीलंकाई टीम को पहली बार विश्व कप जीता था, उनकी याद ताज़ा करते हुए एक जेन्युइन खिलाड़ी नीलेश स्ट्राइकर एंड पर. इस बार शरीर से दूर रखा, खींचकर खेलने का प्रयास. फुटवर्क नहीं था. मोबाइल में नेटवर्क और बल्लेबाजी में फुटवर्क का होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन लालू शेठ, इनका हम क्या कहेंगे, लेग स्लिप पर फील्डिंग कर रहे हैं. अभी भी उतने ही तरोताज़ा हमें नजर आते हुए. पहली ओवर पहली गेंद पर चौका आने के बाद रडार से दूर रखा. बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया वापसी मोहसिन द्वारा. धीमी गति की गेंद कवर्स पर खेला है. पीछे फील्डर नहीं है. दूर से गेंद तक आते तब तक गेंद सीमा पार. शानदार स्ट्रोक. लगातार इस ओवर का दूसरा चौका आता हुआ. सिंगल के बाद बाजुओं को खोलते हुए उनके सलामी जोड़ीदार मैदान पर जयेश और नीलेश. अगर देखें शॉर्ट कवर के फील्डर द्वारा, जो कि 7 नंबर की जर्सी पहनकर खेल रहे हैं, ऋतिक द्वारा जरूर प्रयास किया था, अपनी दाईं ओर लपक कर इस गेंद को रोकने का प्रयास किया था. डीप लॉन्ग ऑन, और जो कि फील्डर थे वो थोड़े से वाइड खड़े थे, और उसके वजह से डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाती हुई. दर्शक मैच का आनंद लेते हुए दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है. 9 रन बगैर किसी विकेट की अच्छी शुरुआत. इस बार फिर से कवर्स पर खेला है. अब थोड़ा सा वाइड खड़ा है फील्डर पारचंदन. हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, वैसे ही एक कहावत मुझे याद आती हुई. हर पर्वत पे मणिमाणिक नहीं होते, हर हाथी के सर पर मुक्ता मणि नहीं होते, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, और हर गांव में संदीप पाटिल सर जैसे व्यक्ति नहीं होते, क्योंकि सबको चंदन की तरह मोहित करने वाली बाहरी किनारा. नहीं मिला भाग्य का सहारा. बढ़िया विकेट कीपिंग. पहला विकेट मैदान से बाहर. एक अच्छी इनिंग को बिल्ड करते हुए नीलेश एक आक्रामक स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था. हार्ड लेंथ पर गेंद थी, थोड़ी सी उछली थी, और उछाल के साथ उनको बीट किया. कहीं ना कहीं इसे क्रिकेट में आई लाइनर गेंदबाजी क्या कहा जाता है. बिल्कुल आपके अपेक्षा से थोड़ी सी ऊंची रहती है. गेंदबाज बल्लेबाज जगदीश आते हुए. इनैट नंबर 3. पिछला मैच भी रोमांचक रहा, बल्लेबाजों का ज़्यादा बोलबाला रहा, लेकिन जब 10-12 बजने का जो समय होता है, वहाँ से पिच थोड़ी सी धीमी रहती है, गेंद ट्रैवल नहीं हो रही है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो 70-75 का टारगेट होता है वो 70 तक ही सीमित रहता है.
नए बल्लेबाज आते हुए जगदीश, दोनों ही बल्लेबाज 5-5 रन पर खेलते हुए नीलेश आउट हुए हैं 5 पर, जयेश उनका साथ देते हुए दूसरे नंबर के जो बल्लेबाज है उनको अब अपेक्षा रहेगी कि कहीं ना कहीं जो साझेदारियां है वो बने, और साझेदारियां तो क्रिकेट को आगे ले जाती है। विश्व क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, दादा, इनकी अगर साझेदारियां देखें तो काफ़ी लंबी अरसे तक चली। ऑफ साइड के बेताज बादशाह माने जाते थे सौरव गांगुली, द प्रिंस ऑफ कोलकाता जिन्हें कहा जाता था। अपने आए दिनों जब हम देखते हैं, हम हमेशा कंचन जी एक ओवर का खेल समाप्त, रनों की संख्या 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर हम बात करें तो नेट वेस्ट ट्रॉफी की, जब एक बड़ा टारगेट भारतीय टीम के लिए था। हॅलो, तर आपण सन्मानकडे वळणार आहोत. सन्माननीय कृष्णाशेठ पाटील साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत. पडके ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आणि भारतीय जनता पार्टीचे सक्षम नेतृत्व कृष्णाशेठ पाटील यांचा सन्मान आपण इथे घेतोय. मी अशोक बुवा पाटील यांना विनंती करेन, आमचे मोठे बंधू, की आपण आपल्या शुभास्ते कृष्णाशेठ पाटील यांचा सन्मान करायचा आहे. आणि आमचे केटी शेठ भोईर यांना देखील विनंती करेन की भोईर साहेब आपण देखील या. अनिल दादा या. चंद्रकांत नावडेकर, तर कृष्णाशेठ पाटील आणि आमचे केटी शेठ भोईर यांचा सन्मान इथे केला जातोय. खरा फील्ड, यहाँ पर एक मौका था, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विथ योर बोथ हैंड ऐसा कहा जाता है। हालांकि एक अच्छा ताकतवर स्ट्रोक खेला था, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद गिरी थी, डीप में खिलाड़ी थे। 12 रन पर आता हुआ स्कोर याद ताज़ा करते हुए युवराज सिंह का ये जर्सी नंबर 12। बाहर की तरफ कटती हुई गेंद, कहीं ना कहीं कोबरा साहब की तरफ फुटकारते लगाती हुई ये गेंद थी। ऑफ साइड के बादशाह प्रिंस ऑफ कोलकाता की हम बात कर रहे थे। नेस्वेट्स की कंचन जी अगर हम बात करें तो युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ को याद रखा जाता है, लेकिन जो शुरुआत दी थी वो थे सौरव गांगुली। एक शतकीय साझेदारी की थी वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली के बीच। इस बार देखिए रचनात्मक स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, ऊंट नीचे आया था पहाड़ के, कहीं ना कहीं दोबारा मौका था, ये मौका गंवाया उन्होंने। गलती करे, गलतियां करे, लेकिन एक गलती दोबारा मत करे, बार बार मत करे। एक ही बल्लेबाज को 2 बार जीवनदान मिलता हुआ, रनों की संख्या 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर 5 ओवर प्रति पारी का यह मुकाबला। हमारा साथ देते हुए हिंदी के मशहूर कमेंट्रेटर बाबू शाह, स्टैटिस्टिशियन हमारे कांचन जी पालकर, और पूरा मंच संभालते हुए अपने कंधों पर एक युगंधर हमारे संदीप जी पाटिल। इस बार देखिए बल्ले से स्वीट साउंड ऑफ द बैट, गेंद गई है मिड विकेट की ओर और दर्शकों के बीच उमड़ा है एक बहुत बड़ा शोर। जगदीश के बल्ले से निकलता हुआ शानदार इस इनिंग का पहला सिक्सर। थोड़ी सी गेंद उंगलियां फेरी थी, जल्दी पिक किया था गेंद को। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक जगदीश के बल्ले से, रनों की संख्या 6 के साथ आगे बढ़ती हुई 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओर प्रगति पर गेंदबाजी की बागडोर विघ्नेश द्वारा। विघ्नेश ने पहले 3 गेंदों में अच्छी गेंदबाजी की थी, 3 ही रन दिए थे। ये तेज गेंद कवर्स के ऊपर से खेला है, डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जब तक आते तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। एक तरफ दक्षिण अफ्रीका, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, ऐसा एक मैदान पर चित्र नजर आता हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी भी आई है, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट की उम्मीद एक नए रंग से लाई है। रनों की संख्या 20 रन स्कोर बोर्ड पर। बल्लेबाजी करती हुई टीम अहिरोली के बल्लेबाज जगदीश और जयेश अब मैदान पर। पहला विकेट उनका जल्दी गिरा है। आगे निकलकर स्टेप आउट किया था, डांसिंग डाउन द ट्रैक। बल्लेबाज ने ली है हरकत, लेकिन नहीं मिली है उनको बरकत, क्योंकि बढ़िया यहां पर फील्ड करते हुए मिड ऑफ पर। और इसी के साथ इस दूसरी ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे दिनेश जी ठाकुर। रनों की संख्या
10.50 के प्रति ओवर रनों की संख्या 21 रन। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज जिन्होंने 5 रन बनाए, नीलेश मैदान से बाहर। 2 ओवर का खेल हो चुका है। टेनिस क्रिकेट पर ये मुकाबला आप देख सकते हैं, और जब साउंड ऑफ होता है तब मज़ा आता है। कहीं ना कहीं 5 ओवर आप बिना रुकावट के साथ रेडियो कमेंट्री की तरह आप कमेंट्री कर सकते हैं। और हमेशा क्रिकेट के महानतम कमेंट्रेटर हमेशा यही कहते हैं कि आपको निरंतरता के साथ कम से कम ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। मंच पर ये 2 छोटी छोटी हमारी नन्ही परियां हमें नज़र आती हुई, एक ओमकार जी पाटिल और इनकी, और दूसरी मोंटी भाई इनकी। तो और ये देखिए, जब ये दादाजी होते हैं ना, जिन्हें हम मराठी में आजोबा कहते हैं, उनको सबसे अच्छा कब लगता है जब नाती पोती उनके कंधों पर खेले, उनसे वो प्यार करे, और प्यार से ही संसार बढ़ता है, और संसार हर 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 क्षण बदलता है, और संसार में आगरी समाज का जो प्यार है वो कभी नहीं बदलेगा। पारी की तीसरी ओवर, पार्थ, एक लेफ्ट आर्म कटर गेंदबाज, बढ़िया गेंद, और देखिए वेंकटपति राजू किया ताजा करते हुए भारतीय गेंदबाज, लेफ्ट आर्म गेंदबाज एस्टे जाइल्स हमें नजर आते हुए। लगातार 2 बार बीट किया है, कमाल की गेंदबाजी। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका? यूं तो मचल गए हो, यूं ही मचल गया, हा हा। यही बताते हुए गेंदबाज लगातार 2 गेंद डॉट, और आंख ये देखिए कमेंटेटर का जैसे ही तारीफ की, खराब गेंद कर डाली, बिल्कुल फुल टॉस, और फुल टॉस पर नहीं चूकेंगे गेंद को। हाफ आर्म पुल किया था, हैमर चलाया था, गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। ये इस ओवर का पहला सिक्सर आता हुआ। रनों की संख्या 27 पर आती हुई 2.3 ओवर के बाद फील्डर के पास मौका नहीं था। 59 चौके लगे हैं और 59 ही सिक्सर लगे हैं। एक अच्छा टेलीकास्ट, एक अच्छा मैनहट्टन ग्राफ हमें नजर आता हुआ tenniscricket.in के द्वारा, और छवि हमें नजर आती हुई हमारे आयोजनकर्ताओं की। स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर, स्वर्गीय कुमारी सिद्धि ठाकुर, इनकी छवि हमें नजर आती हुई। विश्वनाथ शेठ ठाकुर, इनकी भी छवि हमें नजर आती हुई। ये ऊंचा लंबा, ऊंचाई भी लंबाई भी सही नापा, और गेंद को सही तरीके से भापा है। शानदार बल्लेबाजी। कहीं ना कहीं कंचन जी 2 गेंदे गेंदबाज के पक्ष में रही। कमेंटेटर का काम ही ऐसा है कि समान आलोचना करे, अच्छी बात को अच्छा जताएं, बुरी बात को बुरा कहे, और जैसे 2 तारीफ की, लगातार 2 गेंदों पर कहीं ना कहीं 2 शानदार छक्के आए। उनके 12th मैन थोड़े से नाराज हमें नजर आते हुए, नाखून खाते हुए। कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर जो भी ड्रेसिंग रूम में जब भी टेंशन में नजर आते थे तब वो नाखून चबाते थे। जब भी मैदान पर उतरते तो अपने लेफ्ट पैड पहले पहनते थे। वो भी कुछ बहुत कुछ मानते थे। ISPL के फाइनल में उनको हमने देखा। रडार से दूर रखा, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा, धूम्रपान ना करे, ना करने दे, सेहत के लिए हानिकारक, वैसे ही वाइड ना करे, ना करने दे। 2 गेंदों में 13 रन आए हैं। ये अब लीजिए, ऐड कीजिए, 2 गेंदों में 14 रन आए। पहले 2 गेंदों में कुछ रन आए ही नहीं थे। 34 पर आता हुआ टोटल। सुनील मनोहर गावस्कर, द लीजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट, जिनको लिटिल मास्टर कहा जाता है, उनका 35 पर आता हुआ टोटल, सॉरी 34 का आंकड़ा मुझे नजर आता हुआ। सुनील मनोहर गावस्कर, इनका वो शतकों का आंकड़ा। एक युवा गेंदबाज है। कहीं ना कहीं इस प्रतियोगिता से संदीप सर ये सीख कर जाएंगे, आप कुछ पाए ना पाए, हार या जीत पाए ना पाए, लेकिन अनुभव आप पाते हैं। जो अनुभव आपको किसी भी दुकान में रेडीमेड नहीं मिलेगा, पिज्जा की तरह आधा घंटे में डिलीवर नहीं होगा। उसके लिए हर क्षण आपको मैदान पर उतरना होगा, हर क्षण नए संघर्ष की परिसीमा लांघनी होगी, हर एक दिन में नया पाठ आपको पढ़ना होगा। यही पाठ तीसरे ओवर में पार्थ ने पड़ा है। 2 शानदार छक्के उनके जड़े हैं, 2 वाइड आए हैं और बाकी रन बल्ले से नहीं आए। कुल मिलाकर 14 रन आते हुए इस तीसरे ओवर में। पहले ओवर में 10 रन, दूसरे ओवर में 11, तीसरे ओवर में 14, कुल मिलाकर उनकी संख्या 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 2 ओवर शेष हैं, 2 ओवर का खेल शेष है। लिखावट जिनकी
बड़े पढ़ाई के बाद हमने दस्तखत करनी सीखी, लेकिन संदीप सर अब जमाना अंगूठे पर फिर से आ गया है। आप कहीं भी जाइए आपका अंगूठा मांगते हैं। विघ्नेश की तेज गेंद, स्लाइस किया है विकेटों के पीछे बिहाइंड स्टंप, वेरी गुड कैच। परशुराम ने शानदार कैच पकड़ा है। रेड उनकी कैप हमें नजर आती हुई। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। कहीं ना कहीं लीजेंड्स के गाने हमें याद आते हुए। दोनों ही हमारे लीजेंड अंपायर्स हमें नजर आते हुए, सुनील पाटिल सर और द्वारकानाथ सर। दीपक पाटिल सर भी एक बड़े विट्ठल के निस्सिम भक्त हैं, उनका भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे। विघ्नेश पाटिल अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं। पहली गेंद पर उनको सफलता मिलती हुई रनों की संख्या 35 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज प्रीतम, डबल पी प्रीतम पाटिल आते हुए। एक बड़ा नाम प्रीतम बारी का भी है, लेकिन प्रीतम पाटिल भी अब छा चुके हैं अपनी टीम के लिए, बल्लेबाजी के लिए आइरोली की टीम। फील्ड प्लेसमेंट अगर हम देखें, लेफ्टी बैटर के लिए शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, डीप स्वीपर कवर पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग। ओहो हो, कहीं भी लगाई आप फील्डर, मानेंगे नहीं। पहले ही गेंद पर सीधे ब्लेड से वी में गेंद को खेला है। अर्जुन के कमान में, धनुष में निकलता हुआ यह शानदार तीर, और पहला सिक्सर इस ओवर का लगता हुआ। विकेट आने के बाद कोई भी दबाव नहीं महसूस करते हुए प्रीतम पाटिल पहली गेंद खेली है। कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज की याद हमें ताज़ा आती हुई। अपने जीवन काल की पहली गेंद वो खेल रहे थे और पहली गेंद पर सिक्सर लगाया था। पहली गेंद जीवन काल की फेंकी थी नीलेश कुलकर्णी ने, उनको भी विकेट मिला था श्रीलंका के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में। उसके बाद विकेट ज़्यादा मिलते नहीं थे। अच्छी वापसी, कटर गेंद बिल्कुल स्टंप टू स्टंप बाहर की तरफ निकाला। ये आपको सीखना चाहिए। ये दिल मांगे मोर, ये समय भी मोर मांग रहा है, और कहीं ना कहीं आयोजनकर्ता भी आपसे यही उम्मीद करते हुए कि अच्छा क्रिकेट आज के इस मंच पे, आज की इस रात में आपको देखने को मिले। फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, हाफ आर्म पुल किया था, टो पर गेंद लगी, ऊंची गेंद फील्डर गेंद के नीचे लॉन्ग ऑन के, और यहां पर विकेट गिरता हुआ। ये देखिए खींची हुई गेंद थी, पीछे गए थे, वे ट्रांसफर किया था, लेकिन जो लंबाई होनी चाहिए थी वो दूरी नहीं तय कर पाए। और एक शानदार शुरुआत के बाद, एक अच्छे स्टार्ट के बाद आउट होते हुए बल्लेबाज। इस ओवर में दूसरा विकेट मिलता हुआ विघ्नेश को। विघ्नेश का स्पेल देखिए, मोहसिन को पहली सफलता मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं सफलता के लिए गेंदबाजों ने संघर्ष किया। विघ्नेश पाटिल के इस ओवर में, चौथे ओवर में 2 विकेटें गिरी, 41 पर रन आता हुआ। और हमने कहा था कि जब 10 साढ़े 10 बजे के बाद बल्लेबाजी के लिए आप उतरते हैं दूधिया रोशनी में, तब गेंद ज़्यादा ट्रैवल होती नहीं है, और वही पहले इनिंग में हमें नज़र आता हुआ। 41 रन बने हैं, करंट रन रेट 11.18 का। प्रोजेक्टेड स्कोर अगर हम देखें तो 55 रन बन सकते हैं, कम से कम 60 तक जाने की कोशिश करेगी आइरोले की टीम। थोड़े से खांसते हुए 12th मैन, लेकिन अपनी टीम का सहयोग देते हुए। इनैट नंबर 5 आते हुए अनिकेत वही थी। तेज गेंद, ये देखिए मोनिका सेलेस की तरह कराते हुए गेंदबाज। और जब आप तेज गेंदें करते हैं, शरीर को ज़्यादा इफेक्ट देते हैं, तब आपके मुंह से आवाज़ आती है। और टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई हो या लिमिटेड ओवर, तेज गेंदबाजों का जो जीवन काल रहता है वो ज़्यादा होता नहीं है, इसीलिए 1-2 टेस्ट सीरीज खेलने के बाद गेंदबाजों को थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता है, उनको सर्टन किया जाता है, क्योंकि उनका कंधा है जो ज़्यादा देर तक चले, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, भुवनेश्वर कुमार हो, मोहम्मद सिराज हो। तर मुरबीचे आमचे जगन्नाथ नावडेकर उर्फ लाल्या यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं आणि त्यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी तब्बल 5,000 रुपयाचा डोनेशन पुरस्कृत केला आहे। तर जगन्नाथ नावडेकर यांचं इथे आगमन झालं आहे, त्यांना विनंती असेल की आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं स्वागत आहे। शानदार गेंदबाजी कहीं ना कहीं करते हुए
बल्लेबाजों को ज़्यादा परों को खोलने का मौका नहीं दिया है, लेकिन हम हमेशा यही कहेंगे। ऋतिक म्हात्रे आते हुए, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठकर कहाँ आसमान देखता है, बल्ले को घुमा, छक्के चौके तो लगा, अच्छे स्ट्रोक्स पर बड़े बड़े गेंदबाज भी सलाम ठोकते हैं। तो क्या वो आक्रामकता दिखाएंगे? पारी की 5वीं ओवर, गैप में खेलता हुआ ये शॉट, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ पर, बढ़िया स्ट्रोक और दूसरी रन भी पूरी। किसी लड़की की आंखों में से सुरमा चुराने वाली बात, कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। रनों की संख्या चाहे बल्ले से आए रन से आए, आपको रन आना बहुत ही जरूरी है। ज्यादा सिक्सर नहीं देखे हैं, चौके नहीं गिरे हैं इस इनिंग में। अभी तक 3 सिक्सर और 2 चौके हमें नजर आते हुए। रन 4 छक्के लगे हैं। रनों की संख्या 43 रन आती हुए 5 गेंदों का खेल शेष पहले इनिंग का। 3 विकेट के नुकसान पर 43 रन बने हैं। एक छरहरे बदन वाले गेंदबाज, और ये देखिए ऊंचा लंबा स्ट्रोक, टो पर गेंद लगी है, क्या है? कैच होगा, कैच ड्रॉप, कैच ड्रॉप और रन आउट भी ड्रॉप। और हमेशा कमेंट्री करते हुए ये ध्यान में रखना पड़ता है, जब गेंद हवा में होती है तब जजमेंट के लिए आपको खामोश रहना ही पड़ता है। हम जरूर खामोश रहे, लेकिन अपनी उल्टी दिशा में घूमते हुए गेंदबाज फॉलो थ्रू में कैच को ले नहीं पाए। लेकिन रनों की संख्या जाती हुई 45 रन, और 45 रनों में से 20 रन जयेश के बल्ले से निकलते हुए 25 रन उन्होंने बनाए हैं 14 गेंदों पर। 2 गेंदों का खेल शेष, 45 रन स्कोरबोर्ड पर। 3 विकेटों के नुकसान पर पारी की अभी भी 4 गेंदें शेष हैं। 4 में 20 भी 10 भी आते तो मजा आएगा। इस बार कवर्स के ऊपर से अपिश स्क्वायर कट, और इस बार भी पॉइंट के फील्डर द्वारा कैच ड्रॉप, 2 रन मिलते हुए। थोड़ा सा अपिश खेला था गेंद को, कहीं ना कहीं पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा प्रयास जरूर हुआ था, लेकिन प्रयास जब आप इतनी बड़ी प्रतियोगिता में खेलते हैं तब आपको आपका 200% देना पड़ता है। बल्लेबाज थोड़े से थकते हुए 27 पर खेलते हुए जयेश, रनों की संख्या 47 रन, अकेले ने 27 रन बनाए और बाकी सभी लोगों ने मिलकर 20 रन बनाए हैं। लेट विश्वनाथ सेठ स्मृति ट्रॉफी 2025 का ये शानदार कारवा। दूसरा मुकाबला, थोड़ा समय के बारे में कोऑपरेट करना है आप सबको। हाफ ट्रैकर जल्दी पिक किया था, ऊंची हवाई गेंद, मिड विकेट के फील्डर गेंद के नीचे आते हुए तीसरी कैच ड्रॉप। हालांकि दूधिया रोशनी में कैच को जज करना इतना आसान होता नहीं है, जितना आसान हमें लगता है उतना आसान होता नहीं है। काफी अच्छी रन मैराथन की थी, बढ़िया प्रयास। ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, ऐसा कहा जाता है। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर लीजी बिजी, नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। रनों की संख्या 49 रन 4.4 ओवर के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए जल्दी पिक किया, शॉर्ट पिच गेंद देखी ही आंखों में जैसे चमक सी छा गई, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को खींचकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, शानदार सिक्सर। बोनकोड़े के बीच 2 मुकाबले हुए हैं, दोनों ही मुकाबले बोनकोड़े टीम ने जीती है। तो आयरोली टीम जरूर चाहेगी कि इसके इस जो इतिहास है उसे बदला जाए, वो जीत की कोशिश जरूर करेंगी आयरोली टीम। इसलिए उनके बल्लेबाज है जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। 55 पर आता हुआ टोटल, अभी भी 1 गेंद शेष है, गेंद गुम हुई है। याद आता हुआ लॉर्ड्स का वो मैदान, एशले जाइस की गेंदबाजी, सौरभ गांगुली का आगे निकलकर अगेंस्ट द स्पिन खेला हुआ वो शानदार छक्का। युवराज सिंह के छक्के दुबई के बाहर आते थे, तो ये भी छक्का ग्राउंड के बाहर गया है, दर्शकों के भीड़ में गेंद जाकर गिरी है। 55 रन 35 पर खेलते हुए जयेश पाटिल एक जुझारू पारी, एक नींव, एक सम्मानजनक टोटल की ओर अग्रसर। इस बार ड्रिबन किया था, बाहरी किनारा, गेंद सिली मिड ऑफ पर जाती हुई, और ये देखिए फिर से थोड़ी सी फंबलिंग। 2 रन पूरे, एक था वहां पर 2 मिले, और तीसरे रन के लिए अंपायर ने रिव्यू लिया गया है। 2 रन तो पूरे हुए हैं। आज की रात का ये दूसरा मुकाबला बोनखेड़े बनाम आयरोली के बीच का मुकाबला। दोनों ही टीमों के बीच 2 मुकाबले हुए हैं, और दोनों ही मुकाबलों में बोनकोड़ी टीम ने आयरोली टीम को परास्त किया है। आयरोली टीम यही चाहेगी कि इस आज की रात
वो इतिहास क्यों न बदला जाए। नॉट आउट, अच्छी जुझारू पारी जयेश द्वारा, शानदार बल्लेबाजी। नॉट आउट होते हुए मैदान से बाहर जाते हुए रनों की संख्या इन 3 रनों के साथ आगे बढ़ती हुई 56 रन। अब तक 56 रन बने हैं और 57 रनों का 58 रन बने हैं और 59 रनों की जरूरत बल्लेबाजी के लिए बोनकुड़े टीम को। बहुत ही शानदार ये इनिंग रही। कहीं ना कहीं जयेश ने बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों पर 30 रन जोड़े और अपने टीम के लिए कुल मिलाकर हॅलो. तर कृष्णाशर पाटील आणि आमचे के टी भोईर साहेब इथून प्रस्थान करतात. त्यांचा आभार. या स्पर्धेमध्ये उपस्थिती त्यांनी दाखवली. आभाराचे भार कशाला, हे शब्दांचे हार कशाला, हृदयात बांधले आहात घर तुम्ही साहेब, त्या घराला दार कशाला. आलेल्या पाहुण्यांचा आपण पुनश्च एकदा आभार व्यक्त करूया. त्यांच्या वाटचालीसाठी, त्यांच्या प्रवासासाठी आपण शुभेच्छा देऊया. आजच्या आयोजन कमिटीकडून सन्माननीय मॉन्टीदादा पाटील, दिनेशदादा ठाकूर, विकीदादा पाटील, परेशदादा ठाकूर यांच्याकडून आणि सन्माननीय सगळ्या आयोजन कमिटीकडून त्यांचं मनपूर्वक आभार. धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय ती म्हणजे 58 आणि 59 धावांचं आव्हान असेल आता बोनकोडे संघाच्या विरोधात. ऐकूया आपण दुसऱ्या सत्राची कहाणी बाबूशा यांच्या आवाजामध्ये. हॅलो. आता यातून जो जिंकेल तो तुर्बा संघाविरोधात सेकंड राऊंड खेळलेला याची नोंद घ्या. आणि त्यानंतर मात्र पेठ आणि वाकलन या दोन्ही संघांनी देखील रेडी राहायचं आहे. हेलो माइक चेक। तो चलिए चलेंगे फिर से एक बार मुकाबला की तरफ। आज की रात की देखिए बात करेंगे सेकंड मुकाबला, जहां पर हम देख सकते हैं ऐरोली और उसके साथ बोनकोड़े 11 से बोनकोड़े। और जहां पर बात करेंगे टारगेट की बात करेंगे, टारगेट देखिए यहाँ से 59 का देखिए टारगेट है यहाँ पर, 59 रनों की टारगेट से। लेकिन देखते हैं ये टारगेट से कितना आसान बनेगा या कठिन बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर टीम देखिए चाहते हैं कि 5 ओवर के मैच में कम से कम 60 प्लस तक पहुंचे। धीरज देखिए अच्छी मेहनत ले रहे हैं। मेहनत करो, कामयाबी की चाबी मेहनत ही रहती है। और सनी भाई देखिए बहुत लंबी समय के बाद पहली मरतबा, इससे पहले स्कोरिंग में जुड़ चुके हैं लेकिन हमारे साथ में पहली मरतबा
बहुत अच्छी। जब टेनिस क्रिकेट डॉट इन लाइव में देखिए कमेंट चार्ट में कहीं क्रिकेट के चाहने वाले बेचैन थे, सनी भाई ने कमेंट किया था आज टीम आपको देखेंगे। कहीं टीम ने देखिए बात करेंगे टूर्नामेंट जीतने के साथ साथ काफ़ी जगह इस टूर्नामेंट में उपस्थित नहीं दिखा सके, जिसके कारण से और जिस टीमों ने देखिए बात करेंगे यहाँ पर सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट के लिए, उनका खूब खूब देखिए शुक्रिया। गणेश जोशी साहब भी देखिए इस वक्त तशरीफ रखिए मैदान पर, गुजारिश करना चाहेंगे गणेश साहब आइए हमारी वीआईपी डैश में तशरीफ रखिए। 30 गेंद देखिए 59 की जरूरत है। और पहली गेंद के ऊपर देखिए यहाँ से ऊंचाई तो ली है और लंबाई भी बहुत बढ़िया। देखिए आज पहली गेंद के ऊपर देखिए वार होता हुआ यहाँ से। और पिछला मैच भी देख लीजिए भाई, सेकेंड इनिंग में जिस तरह से नमित पाटिल ने बल्लेबाजी किए थे यहाँ से, एकदम मानो के गेंदबाज के ऊपर झगड़ रहे थे भाई, टूट रहे थे, एकदम से बरस रहे थे, गरज रहे थे। और जहाँ पर देखिए चेसिंग थोड़ा सा आसान बनता हुआ और जितेश के बल्ले से देखिए यहाँ से 6 रन आता हुआ। उसके बाद देखिए स्वीप, क्या बात है। मैदान की तरफ देखिए जब आप चारों तरफ रन बनाने की ताकत रखते हो ना, फिर आपके सामने गेंदबाज घुटना टेक देता है। ये कला आपके अंदर होना चाहिए। बहुत जल्दी देखिए पिकअप किया स्वीप, यहाँ पर आसान नहीं रहता है जहाँ पर नई गेंद और पहला ओवर आप सामना कर रहे हो। लेकिन जो ऊपर के बैटर रहते हैं ना सनी, उनके दिमाग में एक ही रहता है कि 2 फील्डर बाहर रहता है, बस उन्हें हमें चुनना है, क्या ढूंढना है, उसका फायदा लेना है। वही कारण है यहाँ पर कभी कभी लीडिंग एज ले लेती है, यहाँ पर ऑफ साइड एज ले लेती है, फंस जाते हैं बैटर्स। इस बार देखिए लेन को थोड़ा सा आगे रखे थे, अच्छी सोच है यहाँ पर गेंदबाज का। जब लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन रखा गया है बाउंड्री लाइन पर, तो क्यों लेन को पीछे रखा जाए। जिंदगी में कुछ पाना है तो सिर्फ तरीका बदलो, इरादा नहीं। और थोड़ा सा देखिए यहाँ पर तरीका बदलते हुए टीम का स्कोर देखिए जाकर 10 रन, एक सिंगल आया है यहाँ से 11 रन से। व्हाइट का इजाफा देखिए एक्स्ट्रा 6 रन आता हुआ यहाँ से। और ये चलिए कमाल का कवर ड्राइव देखिए यहाँ से। 60 एक्स्ट्रा कवर थे उनके करीब से, एक बार गेंद निकला तो गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रन। रनों की देखिए यहाँ से शुरुआत से बारिश होने लगी है। कहते हैं ना बादल के गरजने से फसल उगता नहीं है, बादल के बरसने से टुकुर 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 अब बरस रहे हैं बैटर्स। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 16 रन। फर्क देखिए बात करेंगे, पहला गेंद का सामना किए चौके दागे। और वहीं देखिए बात करेंगे जितेश 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 9 स्ट्राइक पर हैं। और गेंदबाजी की बात कर लेंगे, थोड़ी सी नाखुश रहेंगे यहाँ पर गौरव सिंधे। ओह बैट का फोड़ो देखिए यहाँ पर, क्या टाइमिंग था, थोड़ा बल्ला घूमा आखिरी समय, लेकिन बॉटम मैन का देखिए कितना अच्छा मजबूत है इस्तेमाल था यहाँ से। ओ मजा आ गया भाई यहाँ से। अब तो गेंदबाज सोचेंगे भाई उलझन बहुत है, सुलझाऊं कैसे, लेकिन अपनी टीम को यहाँ से इस मुश्किल से बचाऊं कैसे, क्योंकि 22 रन आ चुका है। जहाँ ओवर की 5 गेंदें हुई है, अभी काफ़ी सारा गेंद देखिए आना बाकी है और दोनों बैटर यहाँ से जाग चुके हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे यहाँ पर विनर के बीच मैच खिलाया जाएगा। प्रवीण 11 तुर्बेट टीम देखिए एक बड़ा अच्छा जीत है। पिछला मैच देखिए 78 रनों की टारगेट को हासिल किए, तो उस हिसाब से देखिए ये टारगेट 59 और अब थोड़ा कठिन लगेगा भाई। 22 रन आ चुका है पहला ओवर में जहां पर, और 59 का पीछा करते हुए और आने वाले देखिए अभी भी बात करेंगे 37 की जरूरत है। देखिए 24 गेंद 37 की जरूरत है यहाँ से। अब मुझे लगता है जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, गलतियों को भूल जाइए, सबक को याद रखिए। यहाँ से जो 24 गेंद है 37 की जरूरत है। अब यहाँ से अगर आप रन गंवाते हो जो 22 रन पहला ओवर में लुटाए, फिर मुझे ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि हैरोली टीम मैच से दूर जा रही है। अगर ये ओवर उन्होंने ठीक ठाक निकाल ली, भलाई सफलता हाथ ना लगे, औसतम ओवर एक 8 या 9 रनों का ओवर भी डालते हो ना, फिर भी मैच में बने रहोगे।
और मैंडेटरी पावर प्ले का देखिए बात करेंगे सेकेंड ओवर रहता है जहाँ एक फील्डर बाहर निकलता है और जिसका फायदा मिलता है। क्या बैल्लो को छू कर गए यहाँ पर से, रन तो आए यहाँ से लेग बाय से देखिए आता हुआ। सुनील पाटिल सर, द्वारकानाथ चौरगे सर, दीपक पाटिल सर, हमारी अंपायरिंग टीम है। 23 रन देखिए यहाँ पर बगैर किसी नुकसान से स्ट्राइक पर आते हुए इस वक्त पार्थ चंदन देखिए बात करेंगे स्ट्राइक पर आते हुए। कहते हैं ना हर जंगल में चंदन नहीं होता है। और ये चले कंट्रोल में थे, बैकफुट से आकर देखिए यहाँ पर स्क्वेयर लेग को चीर दिया यहाँ पर। बहुत बढ़िया। कहते हैं ना जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अपने आप को थोड़ा सा देखिए बैकफुट में रखिए और गेंद के लाइन को देखिए और लेन को भी पहचान लिए। थोड़ा लेग स्टंप मिस आसानी से पिकअप किया, 4 रन आता हुआ और चौके के साथ स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 27 रन। लेफ्ट हैंड गेंदबाज है यहाँ पर, डायरेक्ट हिट। वो ये क्या कर रहे थे भाई यहाँ पर, यहाँ तो डायरेक्ट मारना चाहिए था आपको। पीछे देखिए 2 फील्डर थे, यहाँ पर गेंदबाज भी थे, कवर कर सकते थे। जब रन शुरुआत में ज़्यादा चला जाता है ना, दिमाग में आपकी सोच यही रह जाती है कि रन कैसे बचाया जाए। तो फील्डर के दिमाग में यही रह गया कहीं ओवर थ्रो से रन चला ना जाए। होता है लेकिन रिस्क लेना चाहिए था। ये साझेदारी अच्छा बन रहा था। सनी कहते ना जिंदगी में रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क ही है। ये देखिए आप रिस्क नहीं लिए, पिछला अगर रनआउट का एक हाफ चांसेस था, बन सकता था। तो फिर यहाँ से 4 रन देखिए आता हुआ। यहाँ से एक बार गली या पॉइंट के ऊपर से खेल दिया गया तो फिर टेनिस गेंद में देखिए ना थर्ड मैन रहता है, बैकवर्ड पॉइंट रहता है यहाँ पर और आसानी से देखिए 4 रन आता हुआ। चौकी के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया और 32 देखिए यहाँ से 32 रन। अब देखिए ये थोड़ा सा रिकॉर्ड रन रेट देखिए एकदम से 8-10 का हो चुका है क्योंकि करंट रन रेट बहुत बड़ा चल रहा है 19 के ऊपर। अब जो कुछ दबाव है देखिए यहाँ पर एरोली टीम के ऊपर डाल दिए हैं दबाव। 59 में ये कहूँगा बुरा नहीं था ये टारगेट, लेकिन उसको थोड़ा बड़ा बनाने के लिए आपको शुरुआत में बैटर को रोकना चाहिए था। कहते ना जैसे अगर तालाब से छोटी छोटी मछली पकड़नी है तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालिए और पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं ले सकते हो। और जब तक ये बैटर रहेंगे, ऊपर के बैटर जो रहते हैं ना वो आपको मुश्किल बनाते हैं। 34 पर लॉस ऑफ 0 विकेट। अच्छी फील्डिंग, लेकिन टेनिस गेंद भी दोस्तों एक ऐसा चीज़ है ना, सर्कल के अंदर जहाँ पर आपको सिंगल लेना आसान हो जाता है, लेकिन वहीं लेदर सीजन गेंद में आपको भाग कर लेना बड़ा कठिन रहता है। ये गेंद थोड़ा रुक कर जाती है, टप्पा खाकर जाती है और 2 ओवर का कंप्लीट समाप्त हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए 35 है, 35 रन इस वक्त देखिए हमारे स्कोरर में हम देख सकते हैं। स्कोरिंग में अब देखते हो मैदान के अंदर हमेशा ओमकार पाटिल 360, अब उसके साथ देखिए मोंटी पाटिल एक मेंटर, एक आयोजक टीम के कोचिंग भी करते हैं और उसके बाद देखिए उनके बंधु सनी पाटिल देखिए इस वक्त स्कोरिंग के काम निभाते हुए। बहुत बढ़िया देखिए टेनिस क्रिकेट.in लाइव अपने काम को अंजाम देते हुए पिसार में नाइट में देखा फाइनल नाइट जहाँ चल रही है टेनिस क्रिकेट.in लाइव। हाँ तो चलिए वाकलैंड टीम जहाँ रहती है हमारे सूरज दादा पाटिल देखिए बात करेंगे, जहाँ पर मलंगगढ़ ग्रुप देखिए ग्रामीण का लीजिए बहुत अच्छी अपडेट रहती है, अच्छे आयोजक भी हैं, एक अच्छी दोस्ती की दुनिया के दिलदार इंसान है सूरज दादा पाटिल। ओ ये चलिए भाई यहाँ पर खींच कर मारा एकदम से देखिए डीप कवर को चीरता हुआ यहाँ से लॉन्ग ऑफ था थोड़ा सा, लेकिन नो हाइड से 4 रन आता हुआ यहाँ से सूरज दादा पाटिल लेके बात करेंगे मलंगगढ़, क्योंकि खास करके अब वाकलैंड टीम जा रही थी देखिए ऑनलाइन लीजिए या मैदान पर रहिए, जोड़े रहते हैं एक दोस्ती की दुनिया के भी दिलदार इंसान और जिनकी देखिए बात करेंगे मलंगगढ़ टेनिस ग्रुप में देखिए हमेशा अपडेट ताज़ा रहती है पूरी देश दुनिया टेनिस क्रिकेट की। इस वक्त वो तशरीफ रखे हैं मोंटी दादा पाटिल देखिए इनकी तरफ से, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, और समर डोले देखिए बात करेंगे जो केतन मात्रे के साथ देखिए कौसा यानी मामा भांजे की जो रिश्ता रहती है और एकदम करीब वाकलैंड के
तो वो भी यहाँ पर तशरीफ रख चुके हैं। तो दोनों अतिथि से गुजारिश करना चाहेंगे, आइए वीआईपी डैश में तशरीफ। उसके साथ देखिए बुरदुल के एक लेजेंड खिलाड़ी प्रवीण दादा मात्रे, कैप्टन कुल देखिए लेजेंड, उन्हें भी गुजारिश करना चाहूँगा, आइए वीआईपी डैश में तशरीफ रखिए। और गणेश दादा जोशी भी देखिए इस वक्त पेट टीम में देखिए आपको दिखेगा, आखिरी मैच है, तशरीफ रखिए, उन्हें भी गुजारिश करना चाहेंगे, आइए भाई। तो चलिए उसके साथ साथ चलेंगे मैच की तरफ। यहाँ से राकेश देखिए अब गेंदबाजी में पहला सिंगल, ओ खोद कर निकालते हुए यहाँ से। अब देखें यहाँ से ये साझेदारी को तोड़ना बड़ा कठिन हो रहा है। कहते ना दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी, और पर्थ जितेश देखिए बल्लेबाजी कर रहे हैं एकदम से लेवारी 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 लेवारी। और स्कोर देखिए सागर पहुंच गया 45-45 रन। अब इस जीत की अगर बात कर लें तो 14 की जरूरत है। यहाँ से बहुत मंजिल से दूर है, गेंद की बात कर लेंगे ना यहाँ से 13 गेंद देखें और 14 की जरूरत है। 13 चेंडू 14 धावाची गरज आहे। मैच कुठे होता आता बघा कुठे, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, घुटना टेक और एक तमाशा देख। क्या टाइमिंग था भाई यहाँ से, तुन्ना तुन्ना। अरे गेंद कहाँ गया मुन्ना, गेंद तो गया भाई सीधा। देखिए बात करेंगे मुरबी मेट्रो स्टेशन, 6 रन। अब मैच को देखिए करीब आता हुआ। चलिए अब प्रवीण 11 तुर्बे टीम में कप्तान देखिए, खासकर मुझे लग रहा है तुर्बे टीम भी देखिए वहाँ से खिलाड़ी वापस आ रहे हैं, दिख रहे हैं। नमित पाटिल का इनिंग्स है, शायद है अगला मैच में देखिए जो टीम जाएगा ना वो भी भूलेगा। अच्छे खिलाड़ी हैं, पिछले बहुत सालों से देखिए खेलते आ रहे हैं, बड़े शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं, लेकिन सफलता शोर मचाता है। याच्या नंतरचा सामना देखिए उनेर उनेरच्या सोबत आहे। पहिला मॅचचा विनर प्रवीण 11 तुर्बे, इथून ज्या टीम जिंकेल तो लगभग बात कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ से देखिए जो टीम जीतेगा। और ये चलिए यहाँ पर गली पे गेंद निकलता हुआ, गेंद को रोका गया यहाँ से। एक रन आने के साथ साथ टीम का स्कोर स्कोर देखिए सागर पहुंचा यहाँ से 52 रन। जीत की बात करेंगे तो यहाँ से 7 की जरूरत है। और वाइड कैच है, देखिए एक्स्ट्रा से रन आता हुआ यहाँ से। लॉस ऑफ 0 विकेट देखिए, अच्छा साझेदारी बन रही है यहाँ पर। और दिक्कत है देखिए, मैं कहूँगा यहाँ पर वानखेड़े 11 टीम के लिए ये न्यूज भी अच्छी है, और हो सकता है ये न्यूज बुरी भी हो सकती है, क्योंकि आपने बाकी के बल्लेबाज को खेलने नहीं दिए भाई, अभ्यास करने नहीं दिए, ये विकेट को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाए। मान लीजिए अगली मैच में आपकी 2 विकेट गिर गई तो बाकी के बैटर के लिए आसान नहीं होगी। ये वानखेड़े 11 वानखेड़े टीम जानते हैं, क्योंकि जिन्होंने क्रिकेट खेले ना वो जानते हैं। मैंने बहुत क्रिकेट खेला हूँ, जहाँ तक मेरी करियर में मुझे पता है। जब मैच देखते हैं यहाँ फिनिश हुआ क्या, यहाँ पर 1 रनों की नहीं मैच फिनिश हुआ भाई। हमारे सनी कोई बात नहीं, पहली बार है कम स्कोरिंग में करते होता है सनी भाई। मैच फिनिश हुआ यहाँ पर। मैन ऑफ द मैच के साथ साथ आएंगे यहाँ से मैन ऑफ द मैच। देखिए नो डाउट जितेश ने देखिए यहाँ पर 11 गेंद के पर 35 रनों का इनिंग्स खेले, 11 चेंडू 35 धावाची इनिंग्स। जितेश या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच। त्याच्यासोबत वानखेड़े 11 वानखेड़े संघाचे कर्णधार पण या तुर्बे संघाचे कर्णधार। सेकंड राऊंडचा पहिला मॅच। हाँ तो चलिए मैच के देखिए यहाँ से बात करेंगे। मैन ऑफ द मैच देखिए जितेश रहे यहाँ पर। गणेश ठाकुर साहब देखिए बात करेंगे, इनकी शुरुआतों से यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा।